गांधी जी के सामने इस सभा में इस महिला ने यह आरोप लगाया कि उनका नाम नहीं है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे यह बताया गया था कि वहां पर जाकर बोलिए और जब बीएलओ ने लिस्ट दिखाया तो उसमें उनका नाम मंजूर है। जो इतिहास में घोषित वोट के लुटेरे रहे हैं, जिनके दौर में बूथ लूटे गए हैं, जिनके दौर में मतपेटियां मतपत्र लूटे गए हैं, हिंसा हुई है, हम अराजकता पैदा करना चाहते थे। फिर वही लोग सीएए एनआरसी के नाम पे अराजकता पैदा करना चाहते थे, वही लोग किसान कानून के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते थे। देखिए, मुझे लगता है अराजकता कौन फैलाता है वो तो इनके एक सांसद हैं, उन्होंने ही बता दिया था, निशिकांत नाम है उनका, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में जितनी भी अराजकता है उनको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। राफेल की जांच होती और राफेल की जांच किसने नहीं करवाई वो पूरा देश जानता है, क्यों नहीं जांच हो पाई। सीएम पद चुनना है अभी बिहार की जनता को और राहुल गांधी जी को आप लोग पीएम बना रहे हैं, तेजस्वी जी वहां पर कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार इलेक्शन का मुद्दा बहुत गर्मा रहा है। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी दौरान बिहार से एक अलग खबर आई है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को अगला पीएम बताया है। एक चुनाव रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने बोला कि अगला पीएम राहुल गांधी होंगे। अगला पीएम यूपीए गठबंधन से चुने गए राहुल गांधी जी होंगे। और राहुल गांधी जी ये सुनकर मुस्कुरा भी रहे थे। और साथ में यह भी कहा गया कि जब उनकी सरकार आएगी तो जो ये अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब इस बात को लेकर पक्ष विपक्ष में जबरदस्त हंगामा चला हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान का एक अलग मतलब भी निकाला जा रहा है कि उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, अभी तक सीएम फेस के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये बातों ही बातों में इशारा किया जा रहा है कि बिहार का सीएम तेजस्वी यादव जी होंगे और भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। इस डिबेट वीडियो में दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा के बीच एक तीखी बहस है। दोनों अपनी मुद्दों को किस तरह से उठाते हैं और दूसरे के मुद्दों को कैसे बचाव करते हैं, यह देखना अपने आप में एक अद्भुत ही आनंद है। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को। गांधी जी के सामने इस सभा में इस महिला ने यह आरोप लगाया कि उनका नाम नहीं है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे यह बताया गया था कि वहां पर जाकर बोलिए और जब बीएलओ ने लिस्ट दिखाया तो उसमें उनका नाम मंजूर है। तो कुल मिलाकर इसी पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह करारा प्रहार राहुल गांधी पर किया है। लेकिन राहुल गांधी पर हमले की बात नहीं है, बात आगे की बढ़ रही है सुधांशु त्रिवेदी जी। और अब तो तेजस्वी यादव ये दम भर रहे हैं बिहार की धरती से कि वो प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। एक महिला का यह कहना कि कहलवाया गया है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मैं तो देश के सामने गंभीरता से रखना चाहता हूं, यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कौन कहलवा रहा है, इस पे भी बहुत गहरा संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं। मैं सामान्यतः इस ढंग की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूं जो इतिहास में घोषित वोट के लुटेरे रहे हैं, जिनके दौर में बूथ लूटे गए हैं, जिनके दौर में मतपेटियां मतपत्र लूटे गए हैं, हिंसा हुई है, गोलियां चली हैं और कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कोर्ट ने धांधली के आरोप में चुनावी धांधली का दोषी माना था। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ पहली धांधली हुई और 1952 अप्रैल में उन्होंने कोर्ट में जाके जो याचिका दी वो भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी। राजीव गांधी जी 91 का चुनाव हुआ, तब तक वो जीवित थे इसलिए रिजल्ट आया। बाकायदा उनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग के लिए फायरिंग हुई थी, 21 लोगों पे नामजद रिपोर्ट हुई थी। कोई जाके चेक कर ले, जिसमें हमारे वर्तमान जो भाजपा में है इस समय डॉक्टर संजय सिंह के पेट में गोली भी लगी। और ये वही कहलवा रहा है जो पिछले 6-7 सालों से मुसलसल इस देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। वही लोग जो कभी कहते थे चौकीदार चोर है, राफेल के ऊपर देश में भ्रम और अराजकता पैदा करना चाहते थे। फिर वही लोग सीएए एनआरसी के नाम पे अराजकता पैदा करना चाहते थे। वही लोग किसान कानून के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते थे। फिर वही लोग यह भ्रम पैदा करके कि कोविड की वैक्सीन गलत है, यह अराजकता पैदा करना चाहते थे। मात्र पिछले साल इन्हीं लोगों ने दुष्प्रचार किया था कि तमाम प्रकार की बीमारियां कोविड की वैक्सीन की वजह, जबकि वो तो 7-8 देशों ने मिलकर बनाई थी। उसके बाद अराजकता पैदा करना चाहते थे।
तो जो अराजकता का वातावरण निरंतर असफल हुआ, फिर जातिगत जनगणना पे इन्होंने सोचा लड़ाकर अराजकता पैदा कर दें, वह सफल होती नहीं दिखी। तो अब भाषाई अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक भाषा और दूसरे प्रांत वाले एक दूसरे को कोई कान के नीचे बजाने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है बिहार वालों के लिए तमिलनाडु और तेलंगाना में कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब जब वो भी सफल होता नहीं दिख रहा है तो पूरे लोकतंत्र के आधार के ऊपर संदेह पैदा करके ये पीपीटी जो दिखाया गया है ना, ये और कुछ नहीं है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा टूल किट है। ये उसी प्रकार की चीजों के द्वारा, मैं विनम्रता से कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने दावे किए पिछले 7 साल में सब झूठे साबित हुए। एलआईसी, एसबीआई, रफाल से लेकर HAL से लेकर कोविड वैक्सीन से लेकर वैसा ही झूठा दुष्प्रचार वर्तमान समय में है। आलोक शर्मा जी, उनका यह आरोप है कि वोट चोरी का इल्जाम, राफेल में चौकीदार चोर है से आप वोट चोरी के इल्जाम पर आए हैं, आप इसके जरिए अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। ये सोरोस का शोर है और घुसपैठियों का जोर है। और इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र के फैसले के बाद वहां पर जो 6 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स की बात थी, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। 4 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें संजय कुमार जी ने भी अपना ट्वीट वापस लिया है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी खाई थी। पहला नंबर का जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं कि दावा था हिंगना सीट पर 43% वोटर बढ़ने का, वहां 6% सिर्फ बढ़े थे। ऐसे ही 47% बढ़ने का दावा था नासिक पश्चिम में, वहां 6% बढ़े थे। और वैसे ही दावा रामटेक में था 38% नीचे होने का, वहां 3.5% नीचे हुए थे। और दावा देवलाली की सीट पर भी गलत साबित हुआ है। तो क्या ये कुल मिलाकर देश में लोगों की आंखों में धूल झोंकने की प्रक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है अराजकता कौन फैलाता है वो तो इनके एक सांसद हैं, उन्होंने ही बता दिया था। निशिकांत नाम है उनका, के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में जितनी भी अराजकता है उनको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य था। संदेह कौन फैला रहा है? तो संदेह मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर फैला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने तो हमसे भी ज्यादा, हमने तो केवल 1 विधानसभा के आंकड़े दिए थे, उसमें उन्होंने तो 6 लोकसभा के आंकड़े तुरंत कहां से लाकर दे दिए नहीं पता। राफेल की जांच होती, और राफेल की जांच किसने नहीं करवाई वो पूरा देश जानता है, क्यों नहीं जांच हो पाई। और राफेल पर और तमाम चीजों पर क्लीन चिट देने वाले लोग कहां चले गए, वो जज साहब, वो भी पूरा देश जानता है। आज का विषय वो नहीं हमारा था कि SIR के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम आप उस पर वेबसाइट पर डालिए, क्या अराजकता का फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? क्या संदेह सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? जो इलेक्शन कमीशन भागता घूम रहा था कि 65 लाख लोगों के हम नाम नहीं बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जब लताड़ लगी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो जो 000 के नाम के एड्रेस के जो एंट्री हुई है वो भी क्या कांग्रेस नहीं की है? फादर का नाम ABCD और LJF किया है, वो भी कांग्रेस नहीं किया है क्या? अरे भाई, पूरा देश आज पूरी तरह से सब कुछ समझ चुका है। सीएम पद चुनना है अभी बिहार की जनता को, और राहुल गांधी जी को आप लोग PM बना रहे हैं, तेजस्वी जी वहां पर कह रहे हैं, क्या वजह है? क्या कांग्रेस पार्टी खुलकर CM पद का उनके लिए ऐलान नहीं कर रही है, इसीलिए ये बात आगे की जा रही है क्या? इसमें हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय संसद के नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है, जाहिर है कि वही जनता में वही प्रधानमंत्री हैं, तभी तो इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग सुनने आ रहे हैं। जो बात कह रहे हैं उसको लोग खारिज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके माता के पास जाते हैं, उनके पिता के पास जाते हैं, उनके दादी के पास जाते हैं, उनके नाना के पास जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इस काम के लिए जानी जाती है। जो तेजस्वी जी ने काम किए हैं 17 महीने में, जो लगातार 2015 से काम किए हैं, वो बिहार के जनमानस में स्थापित नेता है। एक तो जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये टूल किट है आपका, आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं। एक के बाद एक आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। वो महिला है, वो सामने आकर कह रही है कि मुझसे कहा गया था कि जाके सामने में बोलो कि नाम नहीं है, फिर BLO ने दिखा दिया कि आपका नाम तो आगे है। तो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं वोटर के मन में जानबूझकर। और दूसरा कि आजकल ज्ञानेश जी गुप्ता जी हैं, इस बात पर शर्मा जी आपका बड़ा जोर है। गुप्ता जी हैं इसलिए कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं, मुझे लगता है कि किसी का नाम अगर पूरा है तो देश को जानना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या समस्या है? आप भी अंजना ओम कश्यप है, मैं आलोक शर्मा, उसमें क्या दिक्कत है? वापस आता हूं। देखिए, हम चाहते हैं कि कुत्तों का प्रमाण पत्र ना बने, उनका निवास का प्रमाण पत्र, और ट्रंप का वोट बिहार में ना बने। हमारा केवल इतना कहना है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब फॉर्म भरे गए थे उसके आंकड़े सही थे, देश की जनता को पता चले। 2 फॉर्म देने थे, क्या 2 फॉर्म दिए गए? और क्या मौसमी सिंह ने जो तमाम रिपोर्ट आज तक पर दिखाई है, क्या वो भी सब हमारे कहने से दिखाई है?
क्या जिस तरह से मरे हुए लोग जो मृत घोषित कर दिए गए, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ आकर चाय पी रहे हैं, क्या वो भी अभी मृत अभी अभी जिंदा हुए हैं? क्या फॉर्म 6 का दुरुपयोग नहीं हुआ है? क्या 65 लाख जो वोट काटे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में डिनाई किया था कि नहीं, कि हम लिस्ट नहीं बताएंगे? क्या 20 साल से मृतकों के नाम नहीं काटे गए, ये भी कांग्रेस ने किया है क्या बिहार के अंदर? जैसा कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि 22 लाख जो वोट है वो 20 साल में जिनकी डेथ हुई है उनके नाम हमने काटे हैं अभी। तो भाई क्या 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन? देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है, वोट की डकैती डालना सही है, ये बड़ी अजब बात है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो लोग घबराए हुए हैं। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं कि बिना फोटो के लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं आप? किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी के हाथ में तो नहीं है? शर्मा जी ने कहा नाम बदलने में क्यों, असली नाम बताने में क्या है। ज्ञानेश कुमार जी का ऑफिशियल नाम ज्ञानेश कुमार है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि वो ज्ञानेश गुप्ता बोलना चाहिए, तो मैं भी कहना चाहूंगा नाम बदलने का सबसे ज्यादा महारत तो आपके यहां है भैया। ये जवाहरलाल कौल जी जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, फिर मरहूम फिरोज साहब फिरोज गांधी हो जाते हैं, और आली मोहतरमा एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी जी हो जाती हैं। फिर सबके नाम लीजिए ना सही सही। अगर इतने शौक चल रहा है कि मुझे सबके असली असली नाम लेने हैं, तो साहब सबसे ज्यादा समस्या तो आपके नाम में काम तमाम होने की संभावना है। इसलिए बहुत सोच समझ के नामों पे बात करनी चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, इन लोगों को कोई भी टेक्निकल चीज समझाइए, समझने वाले नहीं है। तो मैं दर्शकों को एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी 2014 में 282 सीटें आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, कि नहीं बोलिए हाँ या ना। 36% वोट भाजपा को मिला। उत्तर प्रदेश में 90% सीटें और बिहार में 90% सीटें हमने जीती थी। 73 और 36 आपकी सरकार रहते हुए जीती है। इतना प्रचंड जन समर्थन मिला है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो शक्ति और लोकप्रियता थी, वो आज बढ़ी है या नहीं, हां या ना। हमारा संगठन का विस्तार हुआ है, हमारा भौगोलिक विस्तार हुआ है, हमारा सामाजिक विस्तार हुआ है। हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं दी हैं उससे लोग जुड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यह बात दिखाई पड़ती है। और तमाम सर्वे आज तक जितने हुए हैं 2014 ऑनवर्ड, सब में मोदी जी ज्यादा है। तो इन सारे प्रोसेस में आलोक जी इलेक्शन कमीशन का ही नहीं है। ये आंखों देखा दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा ने जो जन समर्थन का विस्फोट हुआ था 2014 में, वो निरंतर बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुंच रहा है। अब समस्या क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी। इन लोगों की, तेजस्वी जी, राहुल जी या अखिलेश जी की स्थिति जानते क्या है? अब गांव में अगर ये हो कि कुछ लोग कहते हैं ना मुझे खाना नहीं मिला तो मुझे जाके मेज गिरा देनी है कि कौनो दूसरा ना खावे पाए। मगर समस्या क्या है? ये 3 बिगड़े दिल शहजादे हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, जो प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं अपने माता पिता के लिए। अब ये बिगड़े दिल शहजादे सिंहासन पे जब बैठने की कोशिश कर रहे थे, एक चाय वाला मुझे नहीं लगता कि उचित हो, और ऐसा उसने मट्ठा कर दिया है कि इनके दिल की नाकाम हसरतों का जनाजा दिल में लिए हुए ये वैसे छटपटा रहे हैं जैसे मछली छटपटाती है पानी के बिना। कांग्रेस वैसे ही छटपटाती दिख रही है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक, और मैं कहूं अंग्रेजों के जमाने से आज तक, सबसे लंबा समय है जब ये सत्ता से बाहर रहे। 2019 के बाद वो छटपटाहट और बढ़ गई, 24 के बाद छटपटाहट और बढ़ गई। तो इसका किसी भी तथ्य परक निष्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है। पर वो कह रहे ये बिगड़े दिल शहजादों के दिल की छटपटाहट और अकुलाहट है।